दी पुअर, यहाँ पे दी पुअर प्लूरल नंबर है। जब नाउन में हम दी जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, जैसे द बॉय, द गर्ल। लेकिन जब हम एडजेक्टिव में द का यूज करते हैं, जैसे द पुअर, ये प्लूरल हो जाता है। द रिच, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आर का यूज करना होगा, हो जाएगा द पुअर आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही जाएगा बाई हिम में। यहाँ से हर सी में बदलेगा, सी के साथ सहायक क्रिया इज आएगी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, आई जाएगा मी में बाई मी। आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है। तो ए सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाई नेम, नेम में ही रहेगा वीणा। आगे देखते हैं। यू ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है टीच, और दे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे यू। यू के साथ लगेगा आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, दे जाएगा बाई देव में। आगे देखते हैं। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ लगेगा इज। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस। हिज वर्क, सिंगुलर नंबर, इज लगेगा इज, डस का हो जाएगा डन, ही का हो जाएगा बाई हिम। आगे देखते हैं। आगे आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में आपको मिलेगा सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद इज, आर, एम में से एक, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई सब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड लगा देना है। तो चलिए बनाते हैं। द बेल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हो जाएगा द बेल, लगाएंगे इज, नॉट, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग बाय द पियन। आगे बनाते हैं। यहाँ से उठाएंगे ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद लगाएंगे इज, फिर नॉट का यूज़, नॉट
सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट, सब्जेक्ट है बाई माई फादर। इसके बाद अदर वर्ड 500 रुपीज़ एवरी मंथ लगा देंगे। 500 रुपीज़ एवरी मंथ। आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लगाएंगे इसको तो हो जाएगा ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी इज नॉट सेल का सोल्ड बाय योर शॉपकीपर, योर शॉपकीपर। आगे देखते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से उठाएंगे पूरा ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी लगाएंगे इज, इसके बाद होगा नॉट, इसके बाद सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। चलिए आगे देखते हैं, फिर द पुअर है, इसका मतलब ये प्लूरल नंबर है, हो जाएगा द पुअर आर, नॉट लगाएंगे, नॉट हेड का थर्ड फॉर्म हेटेड बाय द रिच। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे द रीज़न ऑफ हिज एडमिशन इज, फिर हो जाएगा नॉट, नो का थर्ड फॉर्म नोन बाय मी। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे द रीज़न ऑफ हिज एडमिशन ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे इज, नॉट, नो का थर्ड फॉर्म नोन बाय मी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इनकम्प्लीट इंट्रोगेटिव। देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें डू आएगा, ड जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सबसे पहले हमें लगाना है डू डेज के स्थान पे इज, आर, एम में से एक, इसके बाद सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ से ये सिंगुलर नंबर है तो लगाएंगे हिज वाइफ, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ डच के जगह पे ये सिंगुलर नंबर के हिसाब से हमें इज लगाना होगा, तो हो जाएगा इज हिज वाइफ, थर्ड फॉर्म होगा हेल्प का हेल्प्ड, इसके बाद बाय हिम। एक बार फिर से समझ लेते हैं,
यहाँ पे हिज वाइफ की वजह से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ही का हिम। आगे देखते हैं, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, कोई भी उठा सकते हैं, तो यहाँ से ये उठा लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के साथ सहायक क्रिया इज लगेगा, हो जाएगा इज इंग्लिश टॉट यू। अब यहाँ पे हो जाएगा बाई दी टीचर। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर इसको उठाते हैं तो यू के साथ सहायक क्रिया यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, हो जाएगा आर यू टॉट TAUGST टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा फूड की वजह से इज लगाएंगे, इज फूड कुक्ड बाय सीका हर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आएगा इनकम्प्लीट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें डू या डज में से एक रहेगा, फिर सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है, ये बनेगा इज आर एम में से एक लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट सॉरी ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए बनाते हैं, यहाँ डज है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, किसकी वजह से, यहाँ से द हाउस उठाएंगे ऑब्जेक्ट, हाउस सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, तो क्या होगा इज द हाउस नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाई माई एल्डर ब्रदर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट वीट, वीट एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है, पहले हमें ऑब्जेक्ट छांटना होता है, इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो बनता है क्या है इज वीट, नॉट लगाएंगे, नॉट थर्ड फॉर्म ग्रोन बाय द फार्मर, ये अदर वर्ड है इन हिज फील्ड। अब आते हैं कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें सबसे पहले
क्वेश्चन वर्ड दिखाई देगा, डू या डज में से एक दिखाई देगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी को हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद यहाँ पे इज़, आर, एम में से लगेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट, अदर वर्ड। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले वाई है तो वाई लगा लेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है देयर बुक्स, इसके हिसाब से ये आर लगेगा, सब ऑब्जेक्ट लगाएंगे देयर बुक्स, फिर ब्रिंग का ब्रॉड, बाय ऑल द स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे द थीफ है, एक वचन बनेगा क्या, व्हेन लगा लेंगे सबसे पहले, इज द थीफ कैच का कॉट, बाय द पुलिस, अब आते हैं कंप्लीट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। बनेगा किस में, क्वेश्चन वर्ड के ही स्थान पर रहेगा। इसके बाद इज, आर, एम में से एक लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, नॉट रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए सॉन्ग की वजह से यहाँ पे इज लगेगा, लेकिन उससे पहले हम व्हेन लगा लें, व्हेन इज ए सॉन्ग, नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट सिंग का हो जाएगा, संग बाई हर। आगे देखेंगे वाई को वाई ही लिख देंगे, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से इज लगेगा, फिर नॉट का प्रयोग, फिनिश का फिनिश्ड, बाई यू। आगे देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लें इसको। द लेटर्स, तो यहाँ पे द लेटर्स है वो प्लूरल नंबर में है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा द लेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड by the postman। आगे देखते हैं, क्रिकेट
इज थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड बाय द बॉयज। आगे देखते हैं इनवाइस इज नॉट मेक का मेड होगा मेड बाय हिम। आगे आई मी का आई हो जा एम नॉट हेल्प्ड बाय यू। यहाँ हो जाएगा द प्लांट्स। ठीक, और इसकी वजह से हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव में ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से हमें इज आर एम का प्रयोग करना होता है। तो बनाते हैं, डच की जगह से क्या लगेगा आर द प्लांट्स watered by the gardener।